हे गाइस, आई अविनाश मिश्रा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई के वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग में। एसबीआई का पहला वेटिंग लिस्ट इस साल का कल यानी 20 मार्च को आने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि एसबीआई प्रत्येक साल वेटिंग लिस्ट रिलीज करती है। पिछले साल एसबीआई ने अभी तक 2 वेटिंग लिस्ट रिलीज कर चुकी है और उसके पिछले साल एसबीआई ने 3 वेटिंग लिस्ट रिलीज की थी। उसी तरह एसबीआई इस साल का पहला वेटिंग लिस्ट कल रिलीज करने जा रही है। अब पिछले साल और उसके पिछले साल का जो सिनेरियो था वो इस साल के सिनेरियो से पूरी तरीके से अलग था। इस साल का जो सिनेरियो है उससे पता चल रहा है कि अभी तक आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ का ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है और अगले महीने तक उम्मीद है कि इस तीनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ऐसा तो ज़रूर है कि जिस बंदे ने एसबीआई क्लर्क में अभी ज्वाइनिंग की है उसमें से 20% बंदे ऐसे होंगे जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में एज ए पीओ सिलेक्शन हुआ होगा। तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली है कि वो क्लर्क को छोड़ेंगे और पीओ की तरफ मूव करेंगे, जिससे क्या होगा कि अपने आप कुछ सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, जिस पे एसबीआई उस वैकेंट सीट पर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उसे फुलफिल करेगी। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, अभी ज़्यादातर जो एसबीआई वाले हैं कहीं दूसरी जगह ज्वाइन नहीं किए हैं। बस एक एलआईसी आया था और आरबी असिस्टेंट मेंस का भी अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं हुआ है, जिससे क्या है तो उतनी तरीके से रिजाइनिंग एसबीआई में नहीं हुई है। आरटीआई से मैंने पता लगाया था छत्तीसगढ़ का 81 सीट पे ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग शुरू हुई थी, सिलेक्शन हुआ था 81 बंदे का जनरल कैटेगरी से। उसमें से 19 सीट्स वैकेंट हैं। उस 19 में से क्या है कि 10 सीट ऐसे हैं जिसे एक्सटेंशन के लिए रखा गया था विद्यार्थियों के द्वारा, और 9 के लिए कल पहला वेटिंग लिस्ट रिलीज की जाएगी। तो लगभग देखा जाए तो 10% सीट के लिए वेटिंग लिस्ट कल रिलीज की जाएगी। उसी के आसपास 10 to 15% रहेगा हर एक सर्कल में, क्योंकि इस बार देखा जाए तो पहला जो वेटिंग लिस्ट आ रहा है उसमें कट ऑफ ज़्यादा गिरने का चांस कम है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रिजाइन नहीं किए हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं दूसरे पीओ में सिलेक्शन क्योंकि पीओ का भी तो रिजल्ट आया ही नहीं है। इसका जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट होगा उसमें कट ऑफ ज़्यादा गिरने के चांस है, क्योंकि देखा गया कि पिछले साल छत्तीसगढ़ देखा गया था कि पहला वेटिंग लिस्ट में 2.25 कट ऑफ कम हुआ था और सेकेंड वेटिंग लिस्ट में 1.50 गया था, यानी पहला से दूसरे वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ कम गिरा था। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि इस बार उल्टा होगा। पहला वेटिंग लिस्ट में जितना कट ऑफ गिरेगा उससे ज़्यादा कट ऑफ सेकेंड वेटिंग लिस्ट में गिरेगा, क्योंकि पीओ का 3 पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ का रिजल्ट आना अभी बाकी है। सो मेरा खुद का छत्तीसगढ़ से 2.5 नंबर के लिए छूटा हुआ है। मैं खुद 50-50 में हूँ। आप लोग का कितना कितना के लिए मिस हुआ था ज्वाइनिंग एसबीआई का, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बतावें। और कल के लिए धैर्य बना के रखें, टेंशन मत लीजिए। अगर आपका 4 नंबर तक अगर आपका मिस हुआ था एसबीआई, तो उम्मीद रखिए 20 जून से लेकर 25 जून तक आपको एसबीआई रिजल्ट देगा, गारंटी है। इसमें अगर नहीं हो तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सेकेंड वेटिंग लिस्ट में आपका होना ही होना है, क्योंकि 3 पीओ का 3 पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ का ज्वाइनिंग अगले मंथ से शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ धैर्य बनाए रखें और टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। 4 नंबर तक वाले का सिलेक्शन होना ही होना है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले साल का आंकड़ा का अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।